नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित त्रिपाठी आज अपने दूसरे वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सरकार के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उसका छोटा सा जवाब है कि सरकार के प्रति हमारा जवाब जो है पुत्रवत होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि पुत्रवत क्यों? वो इसलिए दोस्तों कि हम अपने पुत्र के अच्छे भविष्य के लिए हमेशा उस पर टकटकी लगाए नज़र टिकाए रहते हैं कि उसके अंदर कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन सी बुराइयाँ हैं। उसकी बुराइयों पर उसका ध्यान खींच करके उसको दूर करते हैं और उसकी अच्छाइयों पर ताली बजा के उसको जो है उत्साहित करते हैं, जिससे वो अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ सके। ठीक वैसे ही सरकार के प्रति भी हमारा नज़रिया होना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली है, क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है, हर एक चीज़ पे हमें जो है एकदम पैनी नज़र रखनी चाहिए। अगर सरकार अच्छा कर रही है तो हमें बेशक ताली बजा के उसका जो है उत्साहवर्धन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई जो लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है तो उसको तुरंत जो है उस पर हमें कमेंट करना चाहिए। उसको सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहिए कि यहाँ ये कमी है। सपोज करिए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, एनी वे XYZ कोई भी पार्टी है, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो आप जाहिर सी बात है चाहेंगे कि भाजपा एक लंबे कार्यकाल तक जो है रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप भाजपा की कमियों को सबसे पहले सामने लाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन कमियों को दूर वो नहीं करेंगे। जब तक वो कमियां दूर नहीं करेंगे तो वो लंबे समय तक हमारे साथ नहीं बन पाएंगे। इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि अच्छाइयों पे तो हम ताली बजा के उनका उत्साहवर्धन करते रहे, लेकिन कमियों की तरफ अगर हम उनका ध्यान नहीं दिलाएंगे तो वो उसे दूर नहीं करेंगे। और जो विपक्ष में हमारे लोग बैठे हुए हैं वो उन्हीं कमियों की सीढ़ी बना करके एक दिन आएंगे कि सरकार को पलट देंगे। तो अगर आप भाजपा समर्थित हैं तो जैसे भाजपा ने अगर अच्छे काम किए हैं तो उसके लिए आप ताली बजाइए, ऐसा खूब अच्छे से बजाइए, एकदम मस्ती से। लेकिन अगर गलती की है तो तुरंत उनका पैर खींचिए कि आप ये गलती कर रहे हैं। अभी मैं टीवी डिबेट देख रहा था, वहाँ पे अजय आलोक जी हैं, बिहार के हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो उन्होंने उनके नज़रिए से एक छोटी बात रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि जब कोविड-19 महामारी अभी जो चल रही है, इसी दौरान जब मज़दूरों का पलायन हुआ था, ये इस एक शहर से दूसरे शहर की तरफ पैदल ही चल दिए थे या फिर उसके बाद ट्रेनें भी चलाई गई, बसें चली, उसमें बहुत सारी राजनीति भी हुई। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूव करेंगे तो इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं घटेंगी, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। कुछ ट्रेन हादसे हुए थे, कुछ रोड हादसे हुए थे। तो उस चीज़ को लेकर के तो हम ये कहना चाहेंगे कि अजय आलोक जी जिस पद पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ से हम उनसे ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं करते हैं, उनसे इस छोटी सी भी गलती की उम्मीद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप जहाँ बैठे, अगर आप ये कह देंगे कि इस तरीके की जब मूवमेंट होगी, छोटी मोटी की समस्याएं तो आती रहेंगी, कुछ ना कुछ लोग मरेंगे, कुछ तो फिर हमारी जो पिछली सरकार थी उसमें क्या बुराई थी? अगर हमने पिछली सरकार को हटा के आपको बैठाया है तो फिर उससे अच्छे के लिए बैठाया है ना कि ये कहने के लिए कि आप कह दें कि क्या अच्छाई थी। जैसे आजकल फेसबुक में बहुत सारा कमेंट्स देखता हूँ, जब कोई भी लोग आवाज़ उठाते हैं बेरोजगारी के प्रति। नो डाउट ये बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमी रही है कि इन्होंने इनके सरकार में जो है बेरोजगारी दर बढ़ी ही बढ़ी है। आप मनमोहन सरकार और बीजेपी सरकार में अगर तुलना करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो बेरोजगारी स्तर है वो बढ़ा है। तो लोग क्या कहते हैं, हाँ जैसे लगता है पिछली सरकारों में वो IAS ही रहे हैं, PCS ही रहे हैं। बिल्कुल नहीं रहे हैं IAS PCS, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आप इस तरीके से बचाव करके अपनी पार्टी का आप लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। कुछ दिन तक तो इस तरीके से बचा ले जाएंगे, लेकिन आखिर कब तक?
एक समय ऐसा आएगा कि आपकी अच्छाइयाँ नीचे चली जाएंगी और जो कमियां हैं वो ऊपर चली जाएंगी। ये बैलेंस हमेशा आपको बना के रखना होगा। आप एक साथ सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी करंट है बीजेपी सरकार की अच्छाइयों की हम बात करें तो इन्होंने हाईवेज़ का जो निर्माण किया है बहुत अच्छा किया है। बहुत पिछली सरकार की तुलना में बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पे किया है। और विद्युत योजना जो इन्होंने लेके आई, हर बिजली पहुंच योजना या उज्ज्वला योजना ले लें, शौचालय को ले लें, तो इन सब ऐसी चीज़ें बहुत सारी लेके आई। लेकिन कहीं ना कहीं और भी कमियां रही हैं जिस पे इनकी नज़र रखनी चाहिए। अभी एक छोटा सा वो है जो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे हाँ, ये ले लेते हैं, महंगाई से संबंधित ले लेते हैं। जैसे मोदी सरकार या मनमोहन सरकार की अगर हम तुलना करें, जीडीपी ग्रोथ की करें या उसकी, तो लोग दोनों का लगभग सेम रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। अगर हम इसमें देखें तो मोदी सरकार की अच्छाई यही रही है कि इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी दोनों को लागू करते हुए ये चीज़ मेंटेन करी है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो डिसीजन लिया नोटबंदी का या जीएसटी का, जल्दबाजी में लिया। भाजपा की सरकार की कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमी आप कह सकते हैं रही है कि ये कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ले लेते हैं। उसके लिए सोचते नहीं हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। आप एक छोटी सी कंपनी में ले लीजिए, वो कोई भी स्ट्रेटजी अगर लेके आते हैं तो वो उसके सोचते हैं उसके बाद कि क्या सही है क्या नहीं है, इससे क्या फ़ायदे होंगे क्या नुकसान होंगे। जैसे कि हम लॉकडाउन का ही ले लें तो लॉकडाउन करने से पहले इन्होंने उस पर पूरी स्टडी नहीं की कि लॉकडाउन हम कर रहे हैं तो जो एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे देश में जो फुटपाथ पे रहती है, जो क्या कहते हैं जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहीं पे रह जाते हैं, वो बंद कसाब को शटर डाउन कर देने के बाद वो कहाँ जाएंगे, इस बारे में इन्होंने स्टडी नहीं की। इस समय जो है इस पर आलोचना इनकी हो रही है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक छोटा सा कारखाना है, उसमें 15 से 20 लोग काम करते हैं, जिसमें से 10-15 ऐसे लोग हैं जो वहीं पे रहते हैं। अब ऑर्डर आ गया कि आज से तो पूरे देश में लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन होने के बाद हुआ क्या कि सरकार जो हमारा प्रशासन है, नहीं बंद करिए, सब लोग जाइए। अब सोचिए कि वो वहीं रहते थे, ट्रेनें बंद, बस बंद, हर चीज़ बंद है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था या फिर एक क्लियर उनको नोटिस देनी चाहिए थी कि जो लोग जहाँ रह रहे हैं वे वहीं बने रहें। जैसे अगर आप फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री में रहते थे तो फैक्ट्री में रहिए। एक सिस्टम इनको ऐसा बनाना चाहिए था कि अगर 10 लोग 15 लोग रह करके काम कर रहे थे, फैक्ट्री में रहिए, टाइम पास नहीं होगा इसलिए आप उसमें जो काम कर रहे थे वो काम करते रहिए। आउटिंग नहीं होगी वहाँ से, आप बाहर नहीं जाएंगे, वहाँ का कोई भी सामान आप बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन जो है जैसे धीरे धीरे अपना करते रहिए उसमें। तो ऐसा कुछ करते तो शायद इतनी बड़ी तादाद में जो है लोग नहीं जाते बाहर या शहरों से बाहर के लिए नहीं निकलते। शायद इस जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो दुर्घटनाएं भी नहीं होती। ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए थी। अब इस चीज़ पे इन्होंने स्टडी नहीं की। इसी में एक डिबेट में ही मैंने सुना था जिन्होंने कि सरकार को आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग कैसे हैं। तो अगर हम बात करें तो जैसे सरकार को ये तो पता रहता है कि सलमान खान के केस का अगर ले लें तो उस समय तो पता है कि आप फुटपाथ पे इतने सारे लोग सो रहे होते हैं, लेकिन जब ये डिसीजन लेना हुआ आपको पता नहीं है कि इतने सारे लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब तक आप उनको जो है खाने का पैकेट दे करके रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ हम अगर हमारी राय में देखें, हम अगर देखें जितना हम समझते हैं, तो बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि कोई भी डिसीजन वो लेने से पहले उसका पूरा एनालिसिस नहीं करते हैं, वो जल्दबाजी में ले लेते हैं। चाहे वो आप नोटबंदी ले लीजिए, चाहे वो आप जीएसटी ले लीजिए, चाहे वो लॉकडाउन ले लीजिए, ये तीन तो आपको दिख ही आता है। जीएसटी में आए दिन चेंजेज होते रहते हैं। नोटबंदी जो आप देखेंगे कि मतलब पूरी तरीके से विफल कह सकते हैं, इसलिए देखिए जो सोचे थे वो कहीं बिल्कुल भी सफल नहीं हुई। और रही बात लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन का भी आप देख ही रहे हैं
रीज़न क्या है, इन्होंने फॉलो किसको किया, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया, दक्षिणी। वहाँ पे लोग चाहे वो इटली ले लीजिए या आप चाइना को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, तो इन्होंने लॉकडाउन कब किया था, इन्होंने लॉकडाउन किया था जब इनके यहाँ केसेस अच्छे बहुत ज़्यादा फैल गए थे, मतलब एक हद हो गई। इन्होंने लॉकडाउन, हमारे यहाँ कब लॉकडाउन हुआ, हमारे यहाँ पहले ही लॉकडाउन कर दिया। ये इनकी एक खोज कह सकते हैं, इन्होंने सोच थी कि अगर हम पहले लॉकडाउन कर देंगे तो शायद इतनी ज़्यादा मात्रा में केसेस नहीं पहुँचेंगे। लेकिन आप बताइए 130 करोड़ भारतीय रहते हैं, कब तक बैठा के खिला पाएंगे, पॉसिबल है खिला पाना? नहीं खिला सकते हैं बैठा करके। इन्हें बहुत सारी मूलभूत चीज़ की आवश्यकताएँ हैं। आप कहते हैं कि हमने हर भारतीय के खाते में जो है गरीबों के 1,000 रुपये दिया है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 1,000 रुपये से काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो है कई सारी चीज़ों में सुधार करना होगा। जैसे मनरेगा ले लीजिए, मनरेगा का काम क्या होता है, यहाँ तालाब खुदवाएंगे, वहाँ खुदवाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आप मनरेगा में हमारे अगर चला जाए तो एक सिस्टम बनाइए कि जैसे अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी, जैसे उसको 10 आदमियों का काम है, तो वो कुछ ऐसा सिस्टम लेके आइए कि हम वो 10 आदमी वहाँ से मनरेगा से हायर करें, वो हमारे यहाँ आकर के काम करें। उनकी सैलरी जो है ठीक है वो सरकार ही देगी, जैसे सिस्टम है वो ऐसे दे, हम वो सैलरी जो है सरकार के अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे, फिर वहाँ से जब सरकार उनको जैसे देती है वैसे दे। इस तरीके से लेकर के आइए तो सिस्टम थोड़ा सा। आप मनरेगा से केवल ज़बरदस्ती का तालाब खुदवाना, ज़बरदस्ती का ये कराना वो कराना, इस तरीके का जवाब देने कह रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है।